हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम आज फिर से लाए हैं एनटीपीसी का क्वेश्चन। और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में दो तीन आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप करके जाइए जिसका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, अगला है, कल है, परसों है। जितना मतलब कॉन्सेप्ट को सीख कर जाइए और आपको एकदम हेल्पफुल करेगा। और जो नए हैं चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तीन फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बेस इंटू हाइट वाला होता है, एक हीरोन्स फॉर्मूला वाला होता है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है दोस्तों, एस आपको निकालना है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले एस निकालो, ठीक है। ये अर्थ परिमाप यानी कि ए प्लस बी प्लस, हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं एक बार। चलो चलो ए करना है, ठीक है। अब देखो, 5 + 7 + 10/2, ठीक है। सात, 7×5 = 12, 12×10 22 हो जाएगा। समझे? तो 22 हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा तो 11, 2 से कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। समझे? तो एस आपका कितना आ गया, 11। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझे? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए। होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ रहे हैं? चलिए, बस पुट कर दीजिए और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे पुट करिए 11। देखिए, 11 में से 5 गया तो 6, इंटू 11 में से 7 गया तो कितना, 4, और 11 में से 10 गया तो 1। अब इसको इंटू कर दो तो 11 × 4 = 24 हो जाएगा। अब देखो, 24 में 11 से जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, आएगा 4, 4×2 = 6, 264 आएगा। समझ रहे हैं? तो इसको आप ब्रेक करिए। ब्रेक करिएगा तो 66 × 4, समझ रहे हैं? तो 4 को बाहर निकाल दीजिए तो 2√66 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं मिल रहा है, देखिए तो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ रहे भाई? मजा आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 है और इसके दो अंतः लंबों की लंबाई, अब अंतः लंबों क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए कि हम आपको चतुर्भुज बना दिए, स्पेस यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। और ऐसे कहा जा रहा है कि देखिए, इसके इसी को बोलते हैं अंतः लंब, इसी को अंतः लंब बोलते हैं। इसका कितना है, 32 सेंटीमीटर है। और इसका कितना है, इसका है आपका 6 सेंटीमीटर, और आपका 10 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अंतः लंब का जो है, इसको ऐड कर दीजिए तो 10×6 = 16 हो जाएगा। क्लियर? इंटू 32 ये विकर्ण का, तो काट दीजिए। 8×2 = 16। अब 32 कितना होता है, 256। देख लीजिए कहीं 256 है कहीं ऑप्शन नंबर से। समझ रहे हो भाई? समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा है आपको, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और बोल रहा है, और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है? बोले कि x1। देखिए, फॉर्मूला आपको याद करने का हम ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, मजा से याद करिए। देखिए, यहाँ पे x1 हुआ तो यहाँ पे y2, तो देखिए x1 हो गया, y1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका पक्का y1, y3 आएगा। चलिए, x2। अब x2 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका y3 आएगा और यहाँ आपका y1 आएगा, प्लस x3। ऑब्वियसली है कि x1, x2, x3 ही आएगा। अब यहाँ पे आपका आ गया x3, जब आ गया तो यहाँ पे आपका y1 माइनस y2, ठीक। और बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 जो है पुट कर दीजिए और कुछ नहीं।
फॉर्मूला पे रख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक 8। देखो यहाँ पे 3 × 1 कर देते हैं, प्लस यहाँ पे देखो -4 और 2, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा। चलो अब इसको गुना कर दो तो 16, 3p यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 + p, तो p = 17 आ गया। 17 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 यहाँ पे है, देखिए बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और एक विकर्ण 16 है, तो इस समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज है तो ऐसे लिखिए, कर लेते हैं, देखिए ठीक, इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, पैरेलल साइड। चलिए अब इसका डायगोनली दिया हुआ है, मान लेते हैं कि पूरा 12 है तो 6 और 6 हो जाएगा, ये पूरा 16 है तो ये 8 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि भुजा की लंबाई, यानी कि कोई में एक में चल जाइए, कोई एक ट्रायंगल में चल जाइए, तो आप जाइएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 64 माइनस 36, घटाइए, सॉरी प्लस करिए 36, यानी कि 100 हो जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। 10 कहीं पे है, भुजा की लंबाई 10 आ गया। समझ रहे हो भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए 5 क्वेश्चन करवाए हैं और कॉन्सेप्ट को रट के जाइए एकदम, मतलब रटिए कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को नहीं रटना। देखिए सम सम ये समभुज, समभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा की लंबाई, तो समभुज का लंबाई होगा 5 गुना भुजा। अगर चतुर्भुज का रहा तो 4 गुना भुजा, इसे करते हैं तो 5 गुना, ये क्या है, हो 2a, हाँ 2a है, तो इसका हो जाएगा 10 से। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर है, कॉन्सेप्ट को खाली सीखिए बस, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो भाई। चलो तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई।